फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे, यानी कि आज का टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, सही है। छात्राओं को छात्र के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समान उपलब्धता करवाना, तो ये भी सही है। यानी कि हमें छात्र और छात्राओं के बीच यदि लैंगिक प्रभावों को कम करना है तो हमें छात्र और छात्राओं दोनों को ही समान अधिकार, समान अवसर और जो समान शिक्षा है उसकी व्यवस्था करनी होगी। इसलिए हमारे ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर, ये सभी। इसका अगला प्रश्न है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। ये प्रवृत्ति दर्शाती है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि लड़कियां नाजुक होती हैं या फिर उन्हें ऐसे काम करना पसंद होते हैं। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। तो ये भी एक तरीके की धारणा है कि लड़कियां जो है वो बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लड़के भी बेहतर अवलोकन कर सकते हैं। उसके आगे लिखा है, बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। यानी कि लड़कियों से क्या गलती नहीं हो सकती, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अगला है, पुरुष और स्त्री की रूढ़बद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं और लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि प्राकृतिक रूप से वो सक्षम है, यानी कि ये काम लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 3rd नंबर, कि पुरुष और स्त्री की रूढ़बद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। जबकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शिक्षक को छात्र और छात्रा के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन जबकि ये प्रवृत्ति ये दिखा रही है कि वहाँ पर भी ये भूमिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है, मतलब ये कथन सही हो सकता है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर 4th नंबर में लिखा है सही है। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो सही तो हो ही नहीं सकता। और बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ये भी गलत है और सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये एक प्रकार की धारणा है, मानसिकता ही है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन पूर्ण सत्य है। तो पूर्ण सत्य वाला तो गलत है, क्योंकि ये एक तरीके की मानसिक धारणा है या मानसिकता है कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों की हैंड राइटिंग अच्छी हो, लड़के भी अच्छा लिखते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही गणित में योग्य होते हैं, लड़कियां भी योग्यता रखती हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर लिखा है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, यहाँ पर चिंतन वाली कोई बात नहीं है। एंड बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा सच नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि कोई भी धारणा बना लेना वो रूढ़बद्ध धारणाएं होती हैं, इसलिए इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना
को दर्शाता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, रूढ़िबद्धता दर्शाता है। यानी कि लड़कियों को घर के कामकाज के लिए अधिक ध्यान देने के लिए कहना, ये क्या है, ये भी एक समाज की मानसिकता है, रूढ़िबद्धता है। अगला है, छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। यानी कि अगर छात्राओं के साथ तो लैंगिक भेदभाव किया जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव मतलब किस पर पड़ेगा, उनके सामाजिक उत्थान पर, सामाजिक दृष्टिकोण पर, शैक्षणिक विकास पर। तो इस चीज़ का प्रतिकूल प्रभाव इन सभी पर पड़ेगा, यानी कि उनके सामाजिक उत्थान पर भी पड़ेगा, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी और शैक्षणिक विकास पर भी पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ये सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे। कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है, ये भी लैंगिक भेदभाव है। और छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देंगे। उसके बाद अगला है, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। और अगला ऑप्शन है, छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट न समझें। तो ये कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करने हैं, क्योंकि हमें किसी पर भी अवांछित टिप्पणी नहीं करनी है और उन्हें सिर्फ घर के काम धंधों के बारे में जानकारी देना, ये भी नहीं सही है। और एक ऑप्शन ये लिखा है कि छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने के लिए सलाह देना। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम किसी को किसी चीज़ में रुचि लेने के लिए सलाह नहीं दे सकते। रुचि तो उसकी अपनी स्वयं की ही होती है ना। तो रुचि के लिए हम, यानी कि किसी भी काम में कौन रुचि ले, ये हम सलाह नहीं देंगे, वो अपने हिसाब से उनकी रुचियाँ होती हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में को नकारना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, लैंगिक भेदभाव को, या व्यवहार संबंधी विकारों को, या झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो यहाँ पर एक अध्यापक को अपनी कक्षा में किस चीज़ को नकार देना चाहिए, क्योंकि पठन संबंधी विकारों को हमें नकारना नहीं है, बल्कि ध्यान देकर उन्हें सुधरवाना है। व्यवहार संबंधी विकारों को भी नहीं मतलब नकारना है, क्योंकि छात्र छात्राओं का जो आपस में व्यवहार है उस पर भी हमें ध्यान देना है। और झगड़े संबंधी मुद्दों को भी हम नकार नहीं सकते, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव को हमें नकारना है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, समान प्रावधान, विशिष्ट प्रावधान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा समान प्रावधान, क्योंकि छात्र और छात्राओं दोनों के लिए हमें समान प्रावधान करना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, या फिर परिवार में उनके स्थान का। तो छात्राओं के निजी संसार पर इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं, तो भेदभाव किसी के साथ भी होगा तो वो प्रसन्न तो नहीं रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि विद्यालय में अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो विद्यालय जाने से ही कतराएंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो इसके लिए भी हमारा ऑप्शन लैंगिक भेदभाव ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है। सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, या फिर मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये सभी कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर यानी कि ABCD सभी सही हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है।
ऑप्शन दिए हुए हैं, वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़बद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे, या फिर वह लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाए। तो ये तो लड़कों और लड़कियों के मध्य भेदभाव है। वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न होना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी भेदभाव को दर्शा रहा है। उसके बाद उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये भी गलत है क्योंकि लड़कों को खेल कूद में रुचि लेना और लड़कियों के लिए सिलाई बुनाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना ये गलत है, यानी कि ये भी भेदभाव को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा कि वे लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़बद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें, यानी कि जो भी लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़बद्ध धारणाएं हैं उनको वह प्रोत्साहन ना दे, उनका समर्थन ना करे, बल्कि उन्हें हतोत्साहित करे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है और 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है, किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है क्योंकि वह अत्यंत सुंदर और सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन, तो देखिए अवहेलना करना तो गलत बात है क्योंकि अगर लड़के का मन था तो उसे ही स्वागत करने देना चाहिए था। लेकिन इसमें हम ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इस प्रकार का चयन सही है क्योंकि सामान्यतः विद्यालयों में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों के चयन का प्रचलन है। तो प्रचलन शब्द ही गलत है क्योंकि किसी चीज़ का प्रचलन ये भी रूढ़बद्धता को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है सही है क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाता। नहीं लगाया जाता का मतलब ये भी रूढ़बद्धता को दर्शाता है और सही नहीं है क्योंकि ये लैंगिक रूढ़बद्धता को दर्शाता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा ही सही हो जाएगा, यानी कि ये रूढ़बद्धता को दर्शा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह भी लैंगिक पूर्वाग्रह है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को वरीयता दी जा रही है, लड़कों को वरीयता नहीं दी गई। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तो सिर्फ भर्ती कर देने से लैंगिक भेदभाव दूर नहीं होगा क्योंकि हमें मानसिकताओं को भी सुधारना है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना, ये भी सही नहीं है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, तो ये भी भेदभाव को दर्शा रहा है। तो जब ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है और जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है या फिर मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा कि वो रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, ये भी गलत है। और इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तो ये तो धारणा ही गलत है क्योंकि किसी की योग्यता का निर्धारण हम नहीं कर सकते। उसके बाद अगला है, कक्षा में जेंडर रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि सिर्फ लड़कों को वरीयता, तो ये भी गलत है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए
कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कों को निरुत्साहित करना, यानी कि निरुत्साहित तो हमें करना ही नहीं है किसी को भी। तो ऑप्शन इसके लिए हमारा सही हो जाएगा सेकेंड नंबर, कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, यानी कि जैसे परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ते हुए बल्कि उन्हें अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। जैसे उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि मान लो कोई अगर नाटक मंचन करना है किसी का, तो उसमें ये दिखा दिया जाए कि जो एक लड़का है वो घर के काम काज कर रहा है, जबकि लड़कियां बाहर जॉब पर जा रही हैं। तो इस तरीके से यानी जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ते हुए अपारंपरिक भूमिका में दिखाना। उसके बाद अगला है कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है, यानी कि अगर कक्षा कक्ष में लैंगिक विभेद होता है तो शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है कि निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, तो ये तो प्रभावित करेगा ही अगर भेदभाव हो रहा है। और पुरुष शिक्षार्थियों में वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, यानी कि सिर्फ पुरुष की बात कही गई, तो ये भी ऑप्शन गलत। और महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, तो ये भी गलत है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष शिक्षक ही भेदभाव करते हैं, यानी कि ये भी एक तरीके से धारणा जैसा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो यदि वे अच्छे से सीख रही हैं तो फिर उन्हें तर्क के बारे में पूछा जाएगा तो कठिनाई नहीं आएगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। और अगला है अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये भी एक तरीके से मानसिकता है या धारणा है कि वे कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करेंगी, ये भी गलत हो जाएगा। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, तो ये भी गलत है, यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लड़कियां ही सिर्फ भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, लड़के भी रख सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं वो भी, यानी कि जैसे जिस तरीके से लड़के पढ़ रहे हैं उस तरीके से लड़कियां भी पढ़ती हैं। तो ऑप्शन हमारा इसके लिए सही हो जाएगा सेकेंड नंबर। के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला या फिर नीतिपरक है। तो इसके लिए भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह लिंग पक्षपाती है, यानी कि वह भी भेदभाव कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करती है और लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो इसके लिए भी हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि यह भी रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट कर रहा है। अगला है लिंग है एक शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या फिर जैविक सत्ता। तो लिंग एक शारीरिक संरचना है, ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।